नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में कार्य करेगा। देखो, दो व्यक्ति हैं, ए, दूसरा व्यक्ति है बी। प्रश्न के हिसाब से प्रश्न को सॉल्व करना है। बोला क्या गया है, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है ना, वो बी से 50% अधिक है। अगर बी की कार्य क्षमता 100% होगी तो ए की तो 50% अधिक है, तो 150% हो जाएगी। ये क्या है, क्षमता है ना, ये इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। क्षमता है ये इनकी। ठीक है, अब पूछा है कि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा। अब पहले ना इसे कटा के छोटा कर लीजिए आप। देखो, प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा। 50 से कटेगा 100 दो बार में, और 50 से कटेगा ये 3 बार में। तो ये क्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्षमता का अनुपात हो गया 3:2। अब हमसे बोला है कि बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अब ये जो बी है, ये जो बी है, इसकी क्षमता कितनी है, 2। ए की क्षमता है 3। अब एक बात याद रखना कि क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है समय का अनुपात। जस्ट अपोजिट समय का अनुपात, यानी कि 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ये इसका अपोजिट का मतलब है। क्षमता का जस्ट अपोजिट समय का अनुपात होता है। चलिए, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। बी देखो यहाँ पे कितना समय ले रहा है, 3 दिन का समय का अनुपात है। बी कितना समय ले रहा है, 3 दिन। बी कितना समय ले रहा है भैया, 3 दिन। और यहाँ कितना समय ले रहा है, 15 दिन का। तो 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के। 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 5 के। जब 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 15 के, 2 बराबर 10 के। बोला है ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा भैया 10 दिन में। डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तो ए उसे कितने दिन में करेगा। देखो, यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, दोगुनी है, मतलब 200 हो जाएगी। कटाइए, 100 से कटेगा 2 बार में, 100 से कटेगा 1 बार में। तो ये इनकी क्षमता का अनुपात ही तो है। ये इनकी क्षमता का अनुपात है। और क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है समय का अनुपात, यानी कि 1:2 हो जाएगा अपोजिट में। अब बोला है बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो बी देखो यहाँ कितना समय ले रहा है, 2 का, और यहाँ कितना समय ले रहा है, 20 का। तो 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 10 के। बोला है ए उसे कितने दिन में करेगा। ए का समय कितना है, 1। 10 का गुना 1 से करो 10, 2 से करो 20। तो मैं तो 1 से मतलब है ना, ए कितने दिन में करेगा भैया, 10 दिन में करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे देखो बी का कितना 100, तो ए का कितना हो जाएगा भैया, 200 हो जाएगा। प्रश्न को समझ लिया करो। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी से दोगुनी बी की अगर 100 है तो ए की दोगुनी है, मतलब 200 हो जाएगी। 100 एकम 100, 100 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2:1। ये क्या है, क्षमता का अनुपात है। ये क्षमता का अनुपात है। क्षमता का जस्ट अपोजिट समय का अनुपात होता है, यानी कि 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ये बात तो यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया था ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले कर रहा है। ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले कर रहा है। अब यहाँ पे देखो समय का अंतर करो। यहाँ पे समय का अंतर 1 है, मतलब बी किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है तो ए कर रहा है 1 दिन में। तो बी से कितना दिन कम ले रहा है, वो 1 दिन कम ले रहा है ना, यहाँ पे अनुपात में। और यहाँ कितना दिन पहले कर रहा है, कितने दिन कम में कर रहा है, 10 दिन कम में। तो एक की वैल्यू 10 है। ठीक है, एक की वैल्यू 10 है। जब एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 10, तो बी की वैल्यू, बी का अनुपात 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, दोनों का आप एलसीएम ले लो। ये ए का काम है, ये बी का। दोनों का एलसीएम ले लो, 20 आ जाएगा। 10 से कटाओ 20 को 2 बार में, 20 से कटाओ तो 1 बार में। टोटल काम कितना भैया, 20। दोनों मिलकर के पूछा है ना,
दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे, दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 3। हमको करना है कितना काम, 20। ये तो करना है। 3 से कटाओ, 3 छिक्के 18, कितना बचेगा, 2। तो 2 में भाग जाएगा नहीं, 2 ऊपर बटे में 3। तो 6.2/3 ये आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, तो मतलब ऑप्शन को लिखने में गलती हुई है, वरना आपका आंसर बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। ए और बी, बी की अगर 100 है तो 25% अधिक है तो 125 हो जाएगी। 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 5 बार। ये क्षमता का अनुपात है भाई, है ना, क्षमता। क्षमता का जस्ट अपोजिट समय, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर। ये हो गया समय का अनुपात। ठीक है, बोला क्या गया है, ए किसी कार्य को बी से 4 दिन पहले कर रहा है। यहाँ देखो अनुपात में कितने दिन पहले कर रहा है, 1 दिन पहले, और यहाँ कर रहा है 4 दिन पहले, तो एक की वैल्यू 4। एक की वैल्यू 4, हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए का कितना भैया समय 4, तो 4 का गुना 4 से करो तो कितना हो जाएगा 16। 4 का गुना 5 से करो, बी का कितना हो जाएगा 20। दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 80। 16 से कटाओ 80 को 5 बार में, 20 से कटाओ 80 को 4 बार में। ठीक है, एक दिन का काम है 4, ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4। बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना भैया 80। दोनों को मिला दीजिए तो 5 और 4 9, दोनों मिलकर के एक दिन में 9 करेंगे तो 80/9 हो गया, और 80/9 दिया गया है सी ऑप्शन में। ये इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 16.2/3% अधिक है तथा ए किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। प्रश्न को समझिए, ए और बी दो व्यक्ति, बी कितना है, बी का काम 100 है और ए का इतना अधिक है, 16.2/3% अधिक है ना, इतना अधिक है, यानी कि ए का 100 तो होगा ही होगा, और इतना अधिक है 16.2/3, इसका अधिक है कार्य, 100 से अधिक कार्य। अब देखो 3 का 16 में गुना करो 48, 48 में 2 जोड़ो 50/3 हो जाएगा ये, तो 100 प्लस 50/3, और इधर क्या है आपका 100। 3 का गुना 100 में करो 300, 300 में जोड़ो 50, तो ये हो जाएगा पूरा 350। इधर कितना है 100। ठीक है, 1 मिनट, 3 का गुना 100 में किया 300 प्लस 50, 350, 3 का गुना 100 में होगा, इधर भी 300 आएगा। अब देखो इसको कटाएंगे ना, 50 से कटेगा 6 बार में और 50 से कटेगा 7 बार में, तो ये इनकी क्षमता का अनुपात ही तो हुआ, ये इनकी क्षमता का अनुपात हुआ। ठीक है, क्षमता का। अब हमें क्या करना है, समय का अनुपात पता है, तो समय का अनुपात कितना होता है, अपोजिट 6 इधर आ जाएगा 7 इधर, ये समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये समय का अनुपात हो गया। अब देखिएगा प्रश्न में कहा गया है, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। ए यहाँ पे कितना समय ले रहा है 6 का, और वास्तविक समय उसका 18 है। तो 6 की वैल्यू 18 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। एक की वैल्यू 3, तो ए और बी दो ही व्यक्ति हैं। ए का समय कितना 6, तो 3 का गुना 6 से करो 18। बी का कितना समय 7, 3 7 21। अब 18 और 21 का एलसीएम लेंगे तो होता है 126। 18 से कटाओ 126 को 7 बार में, और 21 से कटाओ 126 को तो 6 बार में। बोला गया है दोनों मिलकर के टोटल काम कितना है 126। दोनों मिलेंगे 6 और 7, एक दिन में 13 काम करेंगे दोनों मिलकर। 13 से कटाओ 126 को, 13 निम्मा 117, 9 बार में 117 कटा, 126 में से 117 कटा, बचा कितना भैया 9। 9 में जाएगा नहीं, बटे में 13, 9.9/13, 9.9/13 पहले ऑप्शन में दिया गया है। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।